Hi everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel BioSolution 2016। आज का टॉपिक है विद्युत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आज का जो इरा है, आज का जो डे है, आज बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती है। विद्युत आज पूरे समाज में जो मॉडर्न इरा है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें हर एक जगह, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री क्यों ना हो, और बहुत सारे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ के यूटिलाइजेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों की उपयोगी के लिए आज विद्युत जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। विद्युत के बिना हम अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। जहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही पिछड़ा है, वो आगे तरक्की नहीं कर पा रहा है। चलते हैं इस विद्युत चैप्टर नंबर 12 जो क्लास 10 का एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार विद्युत जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा है। और इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक के बारे में। इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश क्या है, उसके बाद उसके यूनिट को क्या कहते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या है, और विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, एक एम्पियर क्या है, एमीटर क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जो विद्युत परिपथ जो डायग्राम है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट इलेक्ट्रिक जो क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसका सिंबल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वैद्युत अवयव और उसके संकेत के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं, हम लोग आज बात करते हैं विद्युत क्या है। विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। विद्युत को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो उसे छू सकते हैं, केवल इसके प्रभाव के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। विद्युत यहाँ पर एक वर्ड आया है आवेश। आवेशों मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं। ये चार्ज क्या है हम आने वाले समय में आपसे बात करेंगे। जो भी विद्युत पे विद्युत कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे विद्युत परिपथ में प्रभावित होता है, वो कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं, तो हम लोग आज देखने वाले हैं। और हम इसके केवल प्रभाव के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। It is the result of accumulation or motion of numbers of electrons which associate with a stationary or moving electric charge। हम विद्युत आवेशों के प्रभाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत आवेश कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से वो जाता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरे जगह जाए, एक ही परिपथ में, एक ही रास्ते में, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को आवेश के प्रवाह, आवेश का मतलब होता है चार्ज का जो प्रवाह होता है, चार्ज जो एक जगह से दूसरे जा रहा है समय के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। बात है विद्युत आवेश, क्योंकि मैंने बताया कि विद्युत आवेशों वर्ड आवेश चार्ज वाली बात आती है। तो आवेश क्या है? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपल्सन करेंगे। ये रिपल्सन होगा। ये क्या होगा, रिपल्सन होगा।
किंतु असमान आवेश वाले मतलब प्लस है और ये माइनस है, यानी चार्ज जो है, दो चार्ज हैं, ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। किंतु असमान आवेश वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसको रिपल्सन करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। और एक प्लस है एक माइनस है, यानी दो अपोजिट चार्ज वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। आवेश का ये प्रॉपर्टीज है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट जो है वो मात्रक है, यानी किसी चीज़ को मापना होता है तो उसे कैसे मापते हैं, कूलाम से, कूलाम सी से होता है, कूलाम होता है आवेश का एसआई मात्रक। एक कूलाम जो आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो एक कूलाम आवेश जो होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश के तुल्य, यानी इतने समान होता है। एक कूलाम आवेश 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं, 1.6 × 10⁻19। जैसे हम लोग क्यू मतलब कूलाम की बात करते हैं, कुल आवेश जो है बराबर टू NE, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एक ई बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हम लोग बात करते हैं विद्युत, अगर हम लोग विद्युत परिपथ की बात करें तो विद्युत परिपथ, जैसे हम बता रहे थे कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत अगर हमारा धारा प्रवाह जो प्रवाह होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारे जाएंगे, वो कैसे होगा, एक सेल का होना जरूरी है। एक सेल मतलब बैटरी का होना जरूरी है, जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं। अब क्या करेगा, जो हमारा विद्युत धारा होगा वो क्या होगा, स्विच ऑन और ऑफ। ऑफ में हम जानते हैं कि वो चीज़, अब विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ऑन में क्या होता है, विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकता है। हम ये चीज़ देख रहे हैं, एक लंबा सा एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जिस वायर है जिसमें कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम, ये सब चीज़ हम लोग देख रहे होंगे। और इसमें हम लोग इसमें भी हम लोग देख रहे होंगे इस चीज़ में कि यहाँ प्लस है या माइनस है। तो इस एक सेल है, एक बैटरी है, और बैटरी का जो दिशा होता है, विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो आपका इस तरह से है। और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, आवेश जो हो रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी जो दिशा होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा माना जाता था कि जिस समय विद्युत की परिघटना को सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, विद्युत धारा को धनावेश को प्रवाह माना गया था तथा धनावेश की प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा का दिशा माना गया। तो इधर विद्युत धारा इस तरह से बहेगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरह से जाएंगे। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो विद्युत धारा की दिशा की ऑपोजिट होगी, उल्टा होगा, विपरीत जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो विद्युत धारा के प्रवाह के ऑपोजिट होते हैं। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। और ये क्या है, गुड कंडक्टर, एक चालक के तार है जो आपका विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हो रहा है आपके पूरे तार में हो रहा है। तभी तो जाकर यहाँ पर एक कुंजी होती है, इस जगह पे एक कुंजी ऑन है, जिसकी वजह से ये लाइट जल पा रही है, मतलब ये प्रकाश दे रहा है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर क्या होगा, आवेश बटा समय, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ें कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा आवेश बटा समय,
आवेश, आवेश अपन जो आवेश है बाई जो है समय, आई बराबर क्यू बटा टी, कूलाम बटा सेकेंड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे, 1 एम्पियर। और एम्पियर क्या है, विद्युत का एसआई मात्रक है। तो इससे एक फॉर्मूला बन रहा है I बराबर क्यू बटा टी, यानी क्यू इजकल टू आई इंटू टी। तो कोई पूछे कि 1 एम्पियर क्या है, तो हम बताएंगे 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर जब किसी चालक तार से किसी बिंदु पर 1 सेकेंड में आवेश प्रवाह हो जाए, आवेश क्या हो जाए, प्रवाह हो जाए, आवेश प्रवाह हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आपका 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका, वही मैंने बताया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। और सबसे पहले जो एम्पियर हम बोला गया, एम्पियर किसके नाम पर पढ़ा गया, आंद्रे मेरी एम्पियर, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, 10⁻⁶ एम्पियर। विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर। और इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसे श्रेणी क्रम में रखी जाती है। किसमें रखती हैं, सीरीज में रखा जाता है, श्रेणी क्रम सीरीज सर्किट में संयुक्त की जाती है। क्योंकि सीरीज श्रेणी क्रम में रखने से क्या होगा, एक समान विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है। और एमीटर का जो प्रतीक है वो आपका इस तरह से होगा, ए होगा और प्लस और माइनस का साइन होगा। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, क्योंकि एक समान इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा से विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा के धन आवेश को प्रवाह माना गया, मतलब विद्युत धारा को क्या किया, माना गया पॉजिटिव माना गया। और अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को, सतत मतलब कंटिन्यूअस पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे एक विद्युत परिपथ व्यवस्था आरेख यानी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को देख रहे होंगे। यहाँ पर एक बैटरी है और बैटरी के पास यहाँ पर जो है यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यानी यहाँ पर बहुत सारे बैटरी हैं। और बैटरी जब एक यहाँ कुंजी क्या है आपका, प्लग कुंजी क्या है, ऑफ है। ऑफ का मतलब हो गया यहाँ पर बंद है, जिसकी वजह से विद्युत बल्ब क्या होगा आपका ज्वलित नहीं होगा, ये जलेगा नहीं या लाइट नहीं देख पाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो विद्युत धारा का जो प्रभाव है, यह डायरेक्शन कुछ ऐसा है। और यहाँ एमीटर है, एमीटर किसे आप एक एमीटर एक यंत्र है जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। और चालक तार है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से विद्युत धारा को बंद तथा सतत पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहा जाता है। अब वैद्युत अव्यय मतलब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में कौन कौन से चीज़ यूज़ किया जाता है, उसका हम लोग यहाँ पर सिंबल लिखेंगे। उसका हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबल लिखा जाएगा। विद्युत सेल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है, ये इस तरह से डिनोट करते हैं। इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव कहा जाता है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन बहुत सारे अगर हम लगाएंगे तो उसमें हम लोग कुछ ऐसा यूज करेंगे, ये इस तरह से यूज किया जाएगा और इस तरह से आप यूज करेंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। खुली प्लग कुंजी में स्विच ऑन अगर रहता है, स्विच ऑन,
तो स्विच ऑन कैसा होगा, इसका सिंबल जो है कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। और बंद खुली पंजग में क्या रखेंगे, इस तरह से आपका दिखाया जाएगा। तार संधि में, तार संधि की अगर बात करेंगे तो कुछ हम लोग इस तरह से दिखा देंगे। ये तार संधि है, यानी एक तार है, एक तार जोड़ा गया है। बिना संधि तार को कैसे दिखाएंगे हम लोग, बिना संधि तार को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा देंगे। विद्युत बल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से बना देंगे। प्रतिरोधक मतलब जो रोकने का, जो है रोकता है, रेजिस्टेंस है, वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। एमीटर को क्या दिखाया जाएगा, और मैंने एमीटर को बता भी रखा है। एमीटर को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से बना देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वोल्ट मीटर, अभी मैंने वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ ऐसा होता है, विभवांतर बोलते हैं, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। प्रवर्ती प्रतिरोधक और धारा नियंत्रक। तो प्रवर्ती प्रतिरोधक को हम लोग इस तरह से, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में दिखाए थे, इस तरह से दिखाएंगे, और एक हम लोग यहाँ इधर से दिखा दिया जाएगा। इसको धारा नियंत्रक भी हम लोग कहते हैं। आपके लिए, यानी आप यहाँ देख सकते हैं, एक विद्युत परिपथ है, और विद्युत परिपथ में आपका सेल नहीं है, एमीटर है, बल्ब है, एक आपका तार है, चालक तार है, और उसमें इलेक्ट्रॉन है। क्या इसमें आपका बल्ब ज्वलित होगा, बल्ब लाइट देगी? तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्या यह बल्ब प्रकाश देगी। होपफुली ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।